एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इर्रेशनल फंक्शंस के ग्राफ्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इर्रेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? द अलजेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग टर्म्स, एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें ऐसे टर्म्स हो हैविंग नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स, जिनमें हमारी जो एक्स की पावर्स हैं वो एक नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स हैं, उन्हें हम बुलाते हैं अपना इर्रेशनल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ये हमारे पास एग्जांपल है एक इर्रेशनल फंक्शन का। इसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू √x। अब हमने डोमेन के अंदर पढ़ा है कि जब कभी भी हमारे पास रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है तो हमें क्या देखना होता है कि इस रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हमारे पास √x दिख रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि दिस x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमारी जो x की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ा कोई भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो यहाँ डोमेन हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जो कि है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। इसे हम कैसे लिखेंगे? क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। हम इसमें जो इनपुट करेंगे वो 0 या 0 से बड़े नंबर्स को ही कर पाएंगे, उनसे छोटे के लिए ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। तो इसका डोमेन हमारे पास ये हो गया। अब अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ शो करता है। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से निकल करके आता है। So this is the graph of y is equal to √x या फिर f(x) is equal to √x। अब अगर हम इस ग्राफ से अपने फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को देखना चाहें तो हमने यहाँ पर अपने डोमेन की बात कर ली कि इस फंक्शन में हम 0 या 0 से बड़े नंबर्स को ही इनपुट करते हैं और उनके लिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन करके हमारे पास आता है। अब सेकेंड हम क्या देखते हैं? अपने रेंज को। रेंज भी हमेशा हम अपने y एक्सिस के ऊपर देखते हैं। तो y एक्सिस पर ये जो पहली वैल्यू ले रहा है वो है हमारे पास 0। तो हम लिखेंगे 0 से लेकर के जैसे जैसे हम वैल्यूज को आगे बढ़ाते जाएंगे हमारा ग्राफ ऐसे प्रोसीड करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको लेता हुआ चला जाएगा इस वाले पर्टिकुलर y एक्सिस पे, आई मीन पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर। तो रेंज भी हमारे पास हो गया 0 से लेकर के इंफिनिटी। अब थर्ड पॉइंट, अगर हम चेक करना चाहें वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1 तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे विच पासेस थ्रू आवर ग्राफ। हमने देखा कि ये लाइन हमारे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर जाकर के कट की। सो दिस इंप्लाइज ये हमारे पास एक 1 1 फंक्शन का ग्राफ है। अब अगर हम इस फंक्शन के इवन या ऑड होने की बात करें तो इवन और ऑड के लिए हम क्या देखते हैं? इवन होने के लिए हमारा ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होना चाहिए, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। और ऑड होने के लिए ये ग्राफ हमारे पास सिमेट्री शो करनी चाहिए इसकी इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ये भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ, ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है विच इज f(x) इज इक्वल टू √x, ये हमारे पास नाइदर ऑड है नॉर इवन है। तो हम लिखेंगे नन, नाइदर ऑड नॉर इवन। अब अगर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करें तो डोमेन के अंदर हमने जितना भी ग्राफ बनाया है वो सारा ही पोर्शन हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन शो कर रहा है। हम इस ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसके लिए? कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन विच इज क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो ये हर उस x के लिए कंटिन्यूअस है जो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा which is 0 to infinity. So this function is continuous for all x belonging to this. Similarly, हमारी डिफरेंशिएबिलिटी भी होल्ड करेगी सेम इंटरवल के ऊपर। So this is also differentiable for all x belonging to 0 to infinity. अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक नोट है, मैं वो आपको पहले लिखवा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक नोट है, इफ f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है x की पावर n के फॉर्म में और वहीं पर अगर हमारे पास कोई एक दूसरा फंक्शन gx है
विच इज ऑफ द फॉर्म x की पावर 1 अपॉन n, देन हमारे पास ये fx और gx क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। इन्वर्स फंक्शंस हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक fx है जो कि x की पावर n में n के फॉर्म में है, और दूसरा फंक्शन gx जो कि x की पावर 1 अपॉन n के फॉर्म में है, तो ये दोनों ही फंक्शंस आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। और इनके ग्राफ के बारे में हमें पता था, हमें पढ़ा हुआ है कि जब दो फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो इनके जो ग्राफ बनते हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों के ग्राफ इज द मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज शो करते हैं। अब हम अगर इसी पर्टिकुलर फंक्शन की बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ये हमारे पास लेट सपोज एक फंक्शन fx है और ये हमारे पास लेट सपोज एक फंक्शन gx है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, fx किस फॉर्म में है, x की पावर n जहाँ पर n की वैल्यू है 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। और दूसरा फंक्शन gx किस फॉर्म का है, x की पावर 1 अपॉन n मतलब x की पावर 1 अपॉन 2, तो दूसरा फंक्शन हमारे पास ये हो गया। अब ये दोनों ही फंक्शंस fx और gx आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, और अगर हम इनके ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हम अपनी लाइन बनाए y इज इक्वल टू एक्स वाली, लेट सपोज हम इतने ही पोर्शन में बनाते हैं, तो ये लाइन हमारी प्रोसीड करती हुई चली जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमने सिर्फ पॉजिटिव पोर्शंस वाली लाइन को बनाया है। अब अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को भी बनाए, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, लेट सपोज ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, और अगर ये फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर्स से रियल नंबर्स के ऊपर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास अपवर्ड पैराबोला होता है सच एज दिस। अब अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर सिर्फ अपने पॉजिटिव पोर्शन को कंसिडर करें, हमने इस पार्ट को हटा दिया, तो हमारा ग्राफ क्या बना, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में हमारा ग्राफ बना। अगर हम इसी ग्राफ को यहाँ पर एक साथ बनाना चाहें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन करके हमारे पास आएगा। अब ये क्या है, हमने कहा कि ये दोनों ही फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, इसका मतलब जब कभी भी हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब ये लाइन हमारे पास थी y इज इक्वल टू एक्स की, ये हमारे पास एक मिरर की तरह काम कर रही है हमारे लिए यहाँ पे, और ये वाला ग्राफ हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का, और ये वाला ग्राफ हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इस लाइन के ऊपर जितना ग्राफ हमारे पास यहाँ पर है उतना ही ग्राफ हमारे पास इस पोर्शन में भी है, तो ये लाइन हमारे मिरर हो गई, और ये दोनों ही ग्राफ हमारे पास कैसे बने, मिरर इमेज बने। सो ये दोनों ही फंक्शंस हमारे पास एक दूसरे के इन्वर्सेस निकल करके आ गए। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि होगा हमारे पास x की पावर 1/3। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब अगर पिछले कॉन्सेप्ट से हम इसे भी देखना चाहें तो लेट सपोज एक फंक्शन हमारे पास gx है जिसे हम मानते हैं x क्यूब की स्टडी हमने कर रखी है, x क्यूब का ग्राफ भी हमें पता है कि x क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, और एक फंक्शन हमारे पास ये है। अब ये भी किस फॉर्म में दिखा, एक फंक्शन है हमारे पास x की पावर n के फॉर्म में और दूसरा फंक्शन है x की पावर 1/n के फॉर्म में। तो अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों ही फंक्शंस आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, और इनका जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स के लाइन के अबाउट मिरर इमेज फॉर्म करता है। तो अब अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस है। x क्यूब का ग्राफ हमने पढ़ा है, तो x क्यूब के ग्राफ को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। x क्यूब का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमने क्या बोला कि अब जो हमारे पास x की पावर 1/3 का ग्राफ बनेगा वो बनेगा मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो अब हम ड्रॉ करते हैं अपनी लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन हमारे पास कैसे होगी,
ये लाइन बढ़ते बढ़ते हमारे पास चली जाएगी, ये लाइन हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की। इसे हम थोड़ा और प्रोसीड कर देते हैं और दोनों साइड एरो लगा देते हैं। ठीक, हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बन गया एक्स क्यूब का और y इज इक्वल टू एक्स लाइन हमारे पास बन गई जो कि एक मिरर का काम करेगी। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ मिरर इमेज फॉर्म करेगा इसके अराउंड। तो इसकी मिरर इमेज हमारे पास कैसी होगी, अगर हम इतने पोर्शन में देखना चाहें तो यहाँ तक अगर बात करें तो जितना ग्राफ हमारे पास ऐसा है इस लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स, इतना ही पोर्शन हमारे पास बनेगा इस लाइन के नीचे, सच एज हम पूरा ग्राफ बनाएं तो यहाँ तक। अब ये लाइन हमारी ऐसे टर्न हुई है तो ये हमारी ऐसे टर्न होती हुई जाएगी। सिमिलरली अगर हम अपर पोर्शन में बनाना चाहें तो जितना पोर्शन हमारे एक्स क्यूब के ग्राफ का इधर है उतना पोर्शन हमारे पास x की पावर 1/3 का ग्राफ भी बनेगा जो कि इस लाइन के अबाउट आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। इस लाइन को आप थोड़ा अच्छे से बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हमारे पास ग्राफ निकल करके आ गया x की पावर 1/3 का, जो कि है हमारे पास ऐसे होते हुए ऐसा। ठीक, हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक ग्राफ था एक्स क्यूब जो कि हम लेट सपोज fx माने या फिर gx माने, और दूसरा हमारे पास किस फॉर्म का था, x की पावर 1/n का। हमने पिछले कॉन्सेप्ट से पढ़ा कि जब भी इस टाइप का दो फंक्शंस हमारे पास होता है तो ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, और इन्वर्स के कॉन्सेप्ट से अगर हम ग्राफ पर जाएं तो दोनों के ग्राफ क्या होंगे, मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो हमने पहले अपने एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया जो कि हमें पता है सच एज दिस। अब हमने एक लाइन बनाई विच इज y इज इक्वल टू एक्स और उसके अबाउट हमने मिरर इमेज फॉर्म कर दी, वही हमारा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का। अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या दिख रहा हमें ग्राफ के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू हम अपनी रियल एक्सिस पर कोई भी वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। इसका मतलब डोमेन हो गया x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। हम इसमें कोई भी रियल नंबर वैल्यू को इनपुट करें, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वैलिड आउटपुट मिलेगा। तो डोमेन हो गया हमारे पास x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। सिमिलरली अगर हम इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो रेंज हम देखते हैं y एक्सिस के ऊपर। हम अपने y एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं सच एज दिस। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो इसका ग्राफ निकल करके आया है वो y एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यूज को लेता हुआ चला जा रहा है। सो दिस इम्प्लाइज कि रेंज हमारे पास क्या हो गया, y बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। इसका रेंज पे निकल करके आ गया हमारे पास y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब अगर हम 1 1 और many 1 की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ कौन सा है हमारे पास, ये वाली लाइन। यहाँ पे जो अपर पोर्शन वाला ग्राफ है वो, और इस साइड में जो लोअर पोर्शन वाला ग्राफ है ये। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का सिर्फ इतना ही ग्राफ है, बाकी का जो भी ग्राफ है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है और ये लाइन है। अगर हम इन सबको रिमूव करके हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, अगर हम इस लाइन को हटा दें और अपनी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली लाइन को हटा दें, और अब अगर हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करेगी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 को। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक 1 1 फंक्शन का ग्राफ होगा। आप सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ ड्रॉ करना एंड देन इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज करना तो आपको एक 1 1 फंक्शन मिलेगा। अब अगर हम बात करें इस फंक्शन के इवन या ऑड होने की तो ये हमें सिमेट्री नहीं शो कर रहा अबाउट y एक्सिस, तो ये फंक्शन एक इवन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑड फंक्शन की तो लेट्स सपोज हम ओरिजिन पे खड़े हैं, हम कुछ डिस्टेंस आगे की डायरेक्शन में चलते हैं सच दैट हमें हमारा ग्राफ मिल जाए। तो हमारा ग्राफ इस पॉइंट पर जाकर के मिला। अब हम इतनी ही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेंगे सच एज दिस। ऐसा करने से अगर हमें हमारा ग्राफ मिल जाता है, जो कि हमें मिल गया, तो ये फंक्शन क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है क्योंकि ये सिमेट्री शो कर रहा है अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट या फिर ओरिजिन। सो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। अब अगर हम इस फंक्शन के
कंटिन्यूअस होने की बात करें तो थ्रू आउट इट्स डोमेन ये फंक्शन हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. एंड सिमिलरली ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. अब यहाँ पर हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा उसको हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2n के फॉर्म में है, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर्स के अंदर बिलोंग करता है, तो अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं हम. अगर हम n को 1 पुट किए तो हमारे पास हो गया 1/2. सिमिलरली जब हम n को 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन x की पावर 1/2 2 is 4, तो x की पावर 1/4 हो जाएगा हमारे पास. जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को प्रोसीड करते जाएंगे हमारा ये फंक्शन चेंज होता हुआ चला जाएगा कुछ इस फॉर्म में. तो हमारे पास ये सारे ही फंक्शंस किसके भी ऊपर डिफाइंड होंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to infinity. जैसे कि हमारे पास x की पावर 1/2 को हमने स्टडी किया तो इसका डोमेन भी हमारे पास क्या था, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to infinity. वैसे ही हमारे पास इन सब के लिए जितने भी फंक्शंस हमारे पास इस फॉर्म के होंगे x की पावर 1/2n वो सिमिलर पैटर्न शो करेंगे जैसा कि हमारा x की पावर 1/2 शो करता था. सिमिलरली अगर हमारे पास fx है, fx इज इक्वल टू x की पावर 1/2n-1, मतलब अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1/2 - 1 हमारे पास मिलेगा x. अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 1/2 2 is 4 - 1 हमें क्या मिलेगा, x की पावर 1/3, जो कि अभी हमने यहाँ पर स्टडी की. तो इनके ग्राफ से हमारे पास कुछ ऐसे ही सिमिलर पैटर्न्स में निकल करके आएंगे, बस थोड़ा ऊपर नीचे होगा. और ये सारे ही फंक्शंस किस पर डिफाइन होंगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास रियल नंबर्स होगा. अब हमने क्या कहा था, जब हमने रूट x का ग्राफ ड्रॉ किया था या x की पावर 1/2 का ग्राफ ड्रॉ किया था वो तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया था. अब अगर हमारे पास इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं x की पावर 1/2n में n की दूसरी वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन बनेगा x की पावर 1/4. इसका ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, ये ग्राफ किसका मिरर इमेज था हमारे पास. अगर हम y इज इक्वल टू x लाइन को ड्रॉ करें तो x स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से होता था, और ये जो हमारे पास रूट x था या x की पावर 1/2 था ये इसका मिरर इमेज था. अब अगर हम x की पावर 1/4 की बात करें तो इसका ग्राफ हमारे पास डॉटेड लाइंस में हम बनाते हैं ऐसा बढ़ता हुआ आएगा, और ये हमारे पास इस x की पावर 1/2 के नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा. सिमिलरली जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हाफ पोर्शन में ये ग्राफ ऊपर आएगा और इसके बाद ये ग्राफ नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा. तो जैसे जैसे हम इसमें n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे ग्राफ तो हमारा सिमिलर वेज में बनेगा, बस इस पोर्शन में उसका पार्ट ऊपर होगा एंड यहाँ पर जो इंटरसेक्शन के बाद वाला पार्ट आ रहा है वहां पे ये लाइन नीचे होती हुई चली जाएगी. तो ये वाला लाइन हो गया हमारे पास x की पावर 1/4 का. सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है x की पावर 1/3 जिसको हमने देख लिया. अब अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/3 2 is 6 - 1 which is 5. तो x की पावर 1/5 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसा होगा, हमारे पास x की पावर 1/3 का था ये वाला पोर्शन सच एज. अगर x की पावर 1/5 का बनाएं तो ये इसके ऊपर आएगा और फिर यहाँ से ये ग्राफ नीचे होकर के इस तरह से आ जाएगा. तो ये हो गया x की पावर 1/5 का ग्राफ. सिमिलरली इस वाले पोर्शन में अगर हम देखना चाहें तो इस वाले पोर्शन में x की पावर 1/5 का बनेगा इसके नीचे, और फिर यहाँ से ये हमारे पास ऊपर निकल करके चला जाएगा. तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास x की पावर 1/5 का. तो सिमिलर पैटर्न के थ्रू हम जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करेंगे हमारा ग्राफ ऐसा ही बनेगा. हमारे पास fx इज इक्वल टू x की पावर 1/2n हमारे पास इस फॉर्म का होगा जो कि डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to infinity. और अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू x की पावर 1/2n-1 के फॉर्म में फंक्शन है तो ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. तो ये हमारे पास ग्राफ्स थे इरैशनल फंक्शंस के. अब कल की क्लास में हम पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ्स को पढ़ेंगे.
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।